भावयोगी संत के भावों की सरिता, जो भावों के झरनों में बहाकर हमारा रोज मार्गदर्शन करती है और सही संत साकार रूप का दर्शन कराती है। लेकिन हम जब गुरुदेव की बातों में बह जाएंगे, जो गुरु की बात करता है और गुरु की बातों में, भाव में, वाणी में, प्रेम में बह जाता है, तो बहकर कहाँ जाएगा? गुरु की बात करता हुआ गुरु की बातों में बह जाएगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? गुरु में मिलेगा। अब हम संसार में देखें, संसार की हम बात करते हैं तो एक व्यापारी व्यापार की बात करता है, एक बहू मिल जाती है तो किसकी बात करती है? सास मिल जाती है तो किसकी बात करती है? बहनें मिलती है तो किसकी बात करती है? माँ और बेटी मिलती है तो किसकी बात करती है? अलग अलग है। सहेली मिल तो वो उन बातों में क्या हुआ? वो बह गई, और उन बातों में बह गई तो वही रूप हो गया। घर पे आएगी तो वही रूप बना रहेगा बातों का, कोई कार्य भी करे तो वही बातें गुनगुना रही हैं। ऐसे ही गुरुदेव की बात करते करते, चाहे प्राणी कैसा भी हो, जो गुरु की बात करेगा, गुरु की चर्चा करेगा, गुरु के भावों की चर्चा, तो क्या होगा? उस प्राणी का क्षुद्र भाव छूटेगा, किसी को दुख देने का भाव छूटेगा, भीतर में शुद्धता आएगी और फिर वो जान पाएगा कि किसी भी प्राणी की भावना को जाने बिना, मतलब कहने का तात्पर्य, जब तक किसी भी प्राणी की भावना का ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है और भान नहीं है, तब तक हमें उसे गुणवान मानकर उससे व्यवहार करना चाहिए। हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम उसको अवगुणी कैसे कह सकते हैं? अब जैसे आपको व्यवहार करना आता है, ऐसा नहीं है। आपको हम ये कहें कि चल एक गिलास शिकंजी का बना दे, और आपको नींबू दे दिया, चीनी दे दी, और आपको एक हमने गिलास दे दिया पीतल का, आप क्या कहोगे? ये तो जहर बन जाएगा। आपको बर्तनों से तो व्यवहार करना आता ही है कि स्टील के बर्तन में क्या रखना है, कांच के में क्या रखना है, मिट्टी के बर्तन में क्या रखना है, और लोहे के बर्तन में क्या करना है। आपको हम कह देंगे दही जमाना है, और स्टील का और कांच का कोई बर्तन नहीं है, बर्तन है खाली लोहे का और पीतल का, तो क्या आप उसमें जमा दोगे? क्या आप कहोगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा? तो उसी तरह से हमें व्यवहार करना जब ही आएगा जब हमें किसी भी प्राणी की भावना का ज्ञान होगा। किसी के कहे अनुसार हम व्यवहार करेंगे तो गलत निर्णय भी दे सकते हैं और सही निर्णय भी दे सकते हैं। बताओ, अनुमान लगा लेंगे हम? तो नहीं, ऐसा नहीं। ये मानव का एक विशेष गुण है। गुणों से विशेषज्ञ संत बनाते हैं हमें, स्पेशलिस्ट। कोई भी व्यापारी आपको ये कह देगा नहीं बहन जी ये तो बहुत बढ़िया चीज है, और आप लेके आ जाओगे क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया, वो आपकी मजबूरी थी, आपको चीज लेनी थी। लेकिन वो सही है गलत हो तो घर पे आने के बाद पता चलेगा ना।
अब वो गलत है तो आप क्या करोगे? व्यापारी को वापस दे के आओगे कि भैया ये तो हमें चाहिए नहीं, व्यवहार अच्छा तो नहीं कर भैया, तुमने खराब दे दी। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन खराब हो गया, किसी की भावना को जाने बिना व्यवहार कर लिया, तो क्या होगा? भगवान जी कहेंगे ये भी तो व्यापारी है, ये कोई हीरे का व्यापारी थोड़ी है, ये तो मनुष्य का व्यापारी है। कोई भी कैसा व्यवहार बनाता भी है, बनना चाहे तो, और बनना ही नहीं चाहे तो उसको भगवान कैसे बनाएंगे? भगवान उसको ऊपर ही छोड़ देते हैं कि तू जाने, तेरा काम जाने। अब इसके लिए मनुष्य को क्या करना होगा? मनुष्य को खुद को, अपनी भावनाओं को देखना होगा, अपनी भावनाओं को शुद्ध करना होगा, चेक करना होगा। क्या? कि भावना में ये देखना होगा कि मेरे जीवन की सार्थकता किस में है, मेरे जीवन की सफलता किस में है, किस कार्य में है, किस कार्य को छोड़ने में है, और किससे कार्य लेने में है, कैसी बात बोलने में है, कौन से रास्ते में चलने में है, कैसी भक्ति करने में है, हर चीज में। और मेरे गुरुदेव मुझे रोज क्या नसीहत दे रहे हैं, जिससे हमारे अंतःकरण में गुरु की प्रेरणा से समय समय पर अनुष्ठान करने का संत कृपा से ध्यान आता है। और संत कृपा से हमें इन अनुष्ठान में, जैसे अभी हमारा काफी समय से ये गुरु देव के निर्वाण दिवस तक का उत्सव चल रहे हैं, सबको बोलने का अवसर मिल रहा है, सबको गाने का अवसर मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा तो उत्सव में बैठे हैं। घर में भी उत्सव का माहौल रहता है कि उत्सव है, हम समय समय पर हवन करते हैं और सबको कराते भी हैं, घर वालों को भी। घर वालों को कह दो कि तुम नहीं आते हो ना, इसलिए हम घर पे कर रहे हैं। हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब हमारी भावना में हमें पता चलेगा क्या करना क्या नहीं करना, तो संत की कृपा से हम जो ये आयोजन का बंधन है, इस बंधन में बंधना चाहेंगे हम। क्या और इतने दिन का, और इतने दिन का, ये कह देंगे हम। लेकिन इस भौतिक उसमें प्रोग्राम में हम थोड़ी कहते हैं इतने दिन का। इस बंधन में जब हम बंधेंगे तो फिर हम बंधन करना जान पाएंगे। और ये बंधन प्यार का है, ये बंधन भाव का है, ये बंधन भगवान के बनने का है। इस बंधन में तो सब बंधना चाहते हैं। ये बंधन हमें सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला बंधन है। फिर हमारी जब भावना एकदम क्लियर हो जाएगी, तो शुद्ध हो जाएगी, तो फिर हम कोई भी कार्य करेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग कराएंगे, हवन करेंगे, हवन कराएंगे, तो शुद्ध भाव से करेंगे। और हमारे अंदर भावना ये रहेगी कि हे प्रभु, मैं जो ये कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, उसकी सबको सफलता मिले, सबको उसकी वो मिले, फल मिले, सबको फल मिले, इसका वितरित करें हम। ये नहीं हो मैं कर रही हूँ बस किसी और से कराऊं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्राणी को संत वो चेताते हैं, चेत कराते हैं। फिर भी प्राणी अचेत पड़ा रहेगा तो फिर संत बाद में नहीं देखते हैं, क्योंकि संत देख लेते हैं कि इसको जरूरत नहीं है, अभी समय नहीं आया है, और देख लिया तो तुरंत। संत तो फिर ये नहीं देखते कि इतना छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे मैं दूध पिलाऊं, गिलास से, बोतल से पिलाऊं, चम्मच से पिलाऊं, नहीं।
संत तो कहेगा घटाघट 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 पी ताकि औरों को भी पिलाए। संत तो ये हृदय देखता है, चाह देखता है, फिर राह पे चलाता है। इतनी बड़ी कृपा हमारे गुरुदेव की। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।